हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि ये करंट का मुद्दा बना हुआ है, करंट का इशू है। तो इसलिए इस स्पेशल एक्ट के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब करंट का न्यूज़ में बना हुआ है, करंट का मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज मेरा आपको बताने का मकसद केवल यही है, क्योंकि एग्ज़ाम सर पर है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। और दूसरा, मेरा आज के डिस्कशन से, आज के एक्ट को बताने का किसी की भी रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करने का इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। मेरा आज तक केवल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्क्राइब करना है। हमारा एक्ट क्या कहता है, हमारा कानून क्या है, केवल कानून के बारे में बताना है। तो हम शुरू करते हैं। अभी 20 मई को अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ज्ञान व्यापी मॉस्क का जो मैटर अभी चला हुआ है, उस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी रिलीजियस प्लेस का, कोई भी जो रिलीजियस मॉन्यूमेंट का, उसका करेक्टर स्पेसिफाई करना, ये कोई भी लॉ हमारा प्रोहिबिट नहीं करता है। कोई भी लॉ से क्या मतलब है, कोई भी लॉ से क्या मतलब है, यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से, उसी के बारे में मैं बताने वाली हूँ आपको। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारा बना था 1991 में, जब पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। और ये बनाया क्यों गया था, क्योंकि उस टाइम पे बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद चरम पर था। उसी को प्रिजर्व करने के लिए और बाकी सभी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। लेकिन इसमें बाबरी मस्जिद का जो वाद था, जो बाबरी मस्जिद का जो मामला था, उसको इससे बाहर रखा गया था, क्योंकि उसमें क्राइटेरिया डिसाइड किया गया। जैसे कि इसका सेक्शन 4 बोलता है, सेक्शन 4 का क्लोज 1 इसमें ये कहता है कि जो 15 अगस्त 1947 को जितने भी मॉन्यूमेंट, रिलीजियस प्लेसेस, जो भी उनका करेक्टर था, उनका करेक्टर वही माना जाएगा, उसको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, उसका कन्वर्जन नहीं माना जाएगा। ये हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 का क्लोज 1 कहता है। अब बाबरी मस्जिद को इससे बाहर रखने के कुछ रीजन है, जैसे कि हम उसमें मान लें कि ये वाला मैटर हमारा पहले से पेंडिंग था कोर्ट में, और एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर था, आंदोलन हो रहे थे, इसीलिए कहीं ना कहीं जो पब्लिक सेफ्टी के पर्पज से या देश की शांति के पर्पज से उसको उससे अलग रखा गया था। दूसरा, जो हमारा इसी एक्ट का सेक्शन 4 का सब क्लोज 2 है, सब सेक्शन 2 है, वो ये कहता है कि कोई भी प्लेस जो 15 अगस्त 1947 के बाद में अगर कोई ऐसा मुद्दा आता है कन्वर्जन का, तो वहाँ पर भी यही देखा जाएगा कि क्या 15 अगस्त 1947 को उस प्लेस का क्या करेक्टर था, यही देखा जाएगा। इसमें जो हमने बेस ईयर रखा है वो 15 अगस्त 1947 रखा है, ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसीलिए बाबरी मस्जिद को इसमें एक्सेप्शनल रखा गया था, उसके लिए इसमें कोई मतलब उसके दायरे से उसको बाहर रखा गया था। अब इसी का जो हमारा ये एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसका सेक्शन 3 वो फ्यूचर की बात करता है, वो फ्यूचर में प्रिजर्व करता है। कैसे भाई, फ्यूचर में कैसे प्रिजर्व करेंगे, वो ये कहता है कि कोई भी जो रिलीजियस प्लेस है या रिलीजियस मॉन्यूमेंट है, उसको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, उसका कन्वर्जन नहीं किया जाएगा। वो सीधा लैंग्वेज में मना करता है। अब जैसे कि अभी मान लो कि जैसे देवी श्रृंगार गौरी का जो प्लेस है, उसका ये परमिशन मांगी गई है कि उसको वर्शिप के लिए खोल दिया जाए या उसको परमिशन कर दी जाए, तो वहाँ वो सेक्शन 3 का वायलेशन करता है, सेक्शन 3 उसको प्रोहिबिट करता है। अब जैसे कि शिया मस्जिद है, उसको सुन्नी के लिए नहीं किया जा सकता, सुन्नी मस्जिद है उसको शिया के लिए नहीं किया जा सकता। इसी तरह से अब इसका भी एक्सेप्शन है, सेक्शन जो 3 है हमारा, इसका एक्सेप्शन है, इसका भी अपवाद है। वो क्या है, उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि हमारा एक होता है पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग है, इसको हम बोलते हैं एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। ये हमारा एक अधिनियम बना हुआ है। इसके अंदर कोई भी जो इमारत होगी, इमारत से मतलब है रिलीजियस, कोई भी जो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, कोई भी जो रिलीजियस प्लेस होगा, उसको अगर वो 100 ईयर्स पुराना है और वो मतलब विश्व धरोहर के रूप में आ रहा है, किसी भी कस्टम से जुड़ा हुआ है या नेशनल इम्पोर्टेंस का बन जाता है, तो वहाँ पर वो ASI के अंडर कर दिया जाता है। अब हम हाइपोथिकली ऐसा कह सकते हैं, ऐसा मतलब हम ये नहीं कहेंगे ऐसा होगा ही, कि गवर्नमेंट चाहे
तो इसको भी वो ASI के अंडर कर सकती है, क्योंकि जो हमारी ये ज्ञानव्यापी मॉस्क है ये 360 साल पुरानी है, तो ये ऐतिहासिक महत्व की हो जाती है। लेकिन हम यहाँ हाइपोथेटिकली कह सकते हैं। अब दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि जो ये हमारा एक्ट है इसके भी तो अपने कुछ रूल्स हैं, जो ये हमारा पुरातत्व अधिनियम है इसके भी अपने कुछ रूल हैं। ये भी ये कहता है कि कोई भी जो ऐसा प्लेस है उस पर नए सिरे से कोई भी वर्शिप कंटिन्यूएंस में नहीं की जाएगी। इसमें भी जो बेस ईयर माना गया है वो 1947 माना गया है कि कोई भी जो वर्शिप प्लेस है अगर उस पर वर्शिप, चाहे वो कोई भी हो, किसी पर्टिकुलर धर्म से बात नहीं हो रही है यहाँ पर, चाहे कोई भी वर्शिप प्लेस हो, अगर उस पर 15 अगस्त 1947 से वर्शिप हो रही है तभी वहाँ पर वो कंटिन्यूएंस में रखी जाएगी, अदरवाइज तो नहीं रखी जाएगी। नई सिरे से मतलब नहीं होगा। जैसे अभी जो ताजमहल वाला मामला है, ताजमहल में नमाज क्यों होती है उसका यही एग्जाम्पल है। अब हमारा आता है करंट का इश्यू। जैसे कि करंट के इशू से बाद में लेते हैं। जैसे कि एक मैटर था 2007 में, वो हिमाचल हाई कोर्ट में आया था कि मान लो कि एक चर्च है, अगर चर्च में उसमें कहा गया चर्च में कि इस पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है, जो हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वहाँ अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो चर्च 100 ईयर्स पुरानी थी। तो वहाँ हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि भाई ये चर्च 100 साल पुरानी है, इसलिए ये एक्ट इस पर अप्लाई नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी बार्ड नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो हमारा करंट का इशू है। करंट के इशू में जो अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद की जो कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी है, वो लोकल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अगेंस्ट हाई कोर्ट जाती है। अब हाई कोर्ट में जब वो पिटीशन फाइल करते हैं तो हाई कोर्ट ये कह के उनको डिसमिस कर देता है कि भाई हम लोकल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में इंटरफेयर नहीं करेंगे। फिर जो कमेटी है वो जाती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मामला भी पेंडिंग में चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं कर रहा है। सुनवाई मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं चल रहा है, प्रोसीडिंग नहीं चल रही है। सुप्रीम कोर्ट केवल इतना कर रहा है कि वो लोकल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को देख रहा है। वो लोकल कोर्ट को ये देख रहा है कि लोकल कोर्ट हमारा सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, वो केवल ये देख रहा है। अब इसमें जो लोकल कोर्ट है उसने क्या किया, लोकल कोर्ट ने 3 मेंबर की एक कमेटी बनाई है जिसने ये कहा है कि वो इसका सर्वे करेगी, आर्कियोलॉजिकल वे में इसका सर्वे करेगी, विद वीडियोग्राफी करेगी। अब वो 3 सदस्य जो समिति बनाई थी उसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है, लेकिन अभी वो पब्लिकली नहीं है। इसलिए जितना भी अभी हम सुनते हैं, दिखता है, वो सब अभी केवल हम ऑफिशियल बेसिस पे नहीं उसको एक्सेप्ट कर सकते, क्योंकि ना तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, ना ही उस रिपोर्ट को आधार माना। हम उस रिपोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसीडर नहीं किया, हम इतना कह सकते हैं बस। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई मामले की, तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बेंच ने इसकी सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर ये कहा, विद एग्जाम्पल कहा, वो एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई भी रिलीजियस प्लेस है, वहाँ पर भी जो कमेटी है उसने ये कहा कि जो भी लोकल कोर्ट है वो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके काम कर रही है, क्योंकि वो सेक्शन 3 का वायलेशन कर रही है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, 3 सदस्य कमेटी, 3 सदस्य जो हमारी जज 3 सदस्य हमारे जज उसमें बैठे और उसने हमें ये कहा, बताया कि कोई भी जो मॉन्यूमेंट है, कोई भी जो रिलीजियस प्लेस है, कोई भी है चाहे वो, वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि उसके करेक्टर की हम जांच ना कर सकें। कोई भी हमारा एक्ट उसको प्रोहिबिट नहीं करता है कि उसके रिलीजियस एस्पेक्ट की, उसका जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट रहा है उसकी जांच करें। और बेस क्या माना जाएगा, वही हमारा जो अभी हमने बात की है 1947। उसने एक एग्जाम्पल भी दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बड़ा अच्छा। उसने कहा कि मान लो कोई अग्यारी है, अग्यारी बोलते हैं जो पारसीज का वर्शिप प्लेस होता है, उसको हम अग्यारी बोलते हैं। मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसी का एक बेंच ने हमारा ये एग्जाम्पल देते हुए कहा कि मान लो कि अग्यारी है पारसी का वर्शिप प्लेस, उसमें अगर मान लो कि क्रॉस का चिन्ह हमें दिख जाता है, क्रॉस का चिन्ह हमें दिख जाता है जो कि क्रिश्चियन में यूज़ होता है, क्रिश्चियन की सिंबल है, वो उसमें दिखता है, तो क्या उसका ये मतलब हो जाएगा कि वो चर्च है? उसका ये मतलब तो नहीं होगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उसकी जांच की जाएगी, जो वो चिन्ह है उसकी जांच की जाएगी।
और वो भी कैसे, वो देखा जाएगी कि क्या क्या वो चिन्ह 100 साल पहले से एग्जिस्टेंस में है, उसका करेक्टर क्या है, उसका स्टेटस क्या है। तो आज का और दूसरा उसमें लास्ट में मैं बताना भूल गई थी, सॉरी याद आ गया, लास्ट में एक बात और कही, उसने ये कहा कि हम यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है कि जो लोकल कोर्ट है वो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके काम कर रही है, क्योंकि ऐसा जो मैटर हुआ था वो बाबरी मस्जिद मामले में भी हुआ था, तो यहाँ वो इशू नहीं है, ये हम बाद में डिसाइड करेंगे, बाद में देखेंगे इसको। लेकिन लोकल जो कोर्ट है वो, उसको ये राइट है, सेक्शन 3 को वो बार्ड नहीं करती है, उसको ये राइट है कि वो जांच उसकी करा सकती है। तो आज का जो मेरा आपको बताना था वो इस एक्ट के बारे में बताना था, क्योंकि ये एक स्पेशल एक्ट है और कहीं ना कहीं ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि करंट का इशू है। तो बस आपसे यही मैं बोलूँगी लास्ट में कि आपको अगर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए या कोई भी सजेशन हो या आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर काम करूँगी। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कहीं ना कहीं ये जैसे आपके लिए यूज़फुल है, बाकी सभी के लिए भी ये यूज़फुल हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ओके, चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।